हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। दिस इज एरे मैथमेटिक्स। कहता है दिस इज एरे मैथमेटिक्स। अरे नहीं पता चला रे बाबा, इधर देखने का, इधर। दिस इज द ब्रांडिंग ऑफ सर्वन सर। टुडे टॉपिक इज असाइनमेंट सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 51। जो करा कौन इंग्लिश बोल रहे हैं सर? अरे बहुत बड़का हिंदी बोल रहे हैं। इधर देखने का 51 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। निम्नलिखित से एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करें। बहुत हुल्का है, कहिएगा कैसे? देखिए जरा ऐसे, दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो एलिमेंट बराबर होता है ना। तो यहाँ देखिए y का मान -2, y का मान -2, और y का मान इसमें रख देंगे तो x का मान नहीं निकल जू। तो यहाँ लिखेंगे 2x - y बराबर 6, y का मान -2, 2x, यहाँ पे एगो माइनस, एगो और माइनस बराबर 6, 2x माइनस माइनस प्लस बराबर 6, 2 को उधर टपा लो, 2x बराबर 6 2 कहता 4, x बराबर पार। अब यहाँ पे y का मान लिख के दोनों उतार। कोई दिक्कत? बहुत हल्का था, कहिएगा कैसे? देख लीजिए इससे, ठीक है। तो इसको UTR। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन लेके आए आपके लिए 52। कहता ये क्या होता है? अरे 52 रे बुआ, 52 जिसको बोलते हैं। कहता है सिद्ध करिए इसका मान 0 आएगा। बहुत भूलगा है, कहिए कैसे? देखिए ना, LHS ले रहे हैं, LHS। डिटर्मिनेंट का सिंबल दो, 23 11 12 20। क्या कर ये भगत गा रहे हैं? भगत का भी सट्टा लेते हैं, तुमको पता नहीं चला? लेकिन भैया ध्यान रखिएगा, दिन में कोचिंग टाइम में नहीं चलते हैं। एगो सुनाए आपको सुनाते हैं। हरे राम ये भगत नहीं है, इसको अष्टयाम बोलते हैं। समझे कि नहीं? उस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहा है? इसका मान 0 लाना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को एक्सपेंड कीजिएगा ना, आपको कहेगा हो बाप बहुत कैलकुलेशन है, इसमें आसान दिमाग लगाइए। अगर हम कॉलम 2 में इसको जोड़ दें, कॉलम 2 में इसको जोड़ दें, अब प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट लगा देता, आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे C2, लिखेंगे C2 + C1। अब इधर ध्यान दीजिए, 23। इसको किसको बदल रहे हैं? सिटवा को बदलेंगे, C1 को नहीं बदलिएगा। ये कहता बिटवा को नहीं, C2 को। यहाँ ध्यान दीजिए, 46 65। इन दोनों को जोड़िए तो बाबू, 23 46 65, यह 12 26 20। कोई दिक्कत? अब आपको बताए थे 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0। यही दोनों बराबर रहते हैं 0। यही तो RHS है मेरे हीरो। समझ गए? ओ मिस्टेक हो गया रे, एगो मिस्टेक हो गया। इन दोनों को नहीं जोड़ना था, C3 जोड़ना था। ये देखिए तय कारण बोलते हैं रवा लोग, ध्यान दीजिए। क्या है जानते हैं? एगो छोटी सी मिस्टेक से पूरा सिस्टम हिल जाएगा। इसमें कुछ नहीं किए थे, C2 लिखे थे, C2 + C3, मतलब इसमें इसको जोड़े थे। 11 12 23 20 26 40 45 20 65। ये बात क्लियर? चलिए अब इसको UTR। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा है और जनरली ये 5 मार्क्स में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इस पर काम कीजिएगा और बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है जानते हैं? भगत सिंह वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। यही देखिए, ये नहीं देखना, इधर देख। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगर हम चाहें इसमें से ए कॉमन ले सकते हैं। ये कैसे हुआ सर? पहले लेके दिखाते हैं तब पता चलेगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, इनमें से बाबू A कॉमन ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, A जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ बचेगा A + 1/A। कहिएगा सर जी ये कहना ना हो गया, तुम इन दोनों को गुना करके देखो ना, यही मिलेगा। कहिएगा कैसे? देखिए जरा ऐसे। अगर हम प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, अरे बच्चों मैंने देखा रेटर का बच्चा, यहाँ देख। अगर हम इनको इनको गुना करेंगे, A × A + 1/A, इधर वाला को दिख रहा है ना, हे वो दिख रहा है। हाँ, इसको इससे गुना करेंगे A² और A × 1/A, A से A हे तो A² + 1 ने आया। तो क्या हम इसको इतना नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, और A कॉमन खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके अलावा भी दिक्कत है तो एक बार देख ले कैसे, ध्यान से सुन। A कॉमन नहीं लेंगे, इसको हम इतना लिख सकते हैं, देखिए तो, क्योंकि इसको इससे गुना कीजिएगा तो A², A हे चला जाएगा तो 1 आएगा। अब इसको रहने दीजिए, AB, इसको AC, यहाँ ध्यान दीजिए रे, AB, इसमें से इसको B कॉमन करेंगे तो B + 1/B,
यहाँ हो जाएगा बेसी, क्योंकि कहता बेसी नहीं, अरे बी सी, यहाँ पे ए सी बी सी और सी कॉमन लेंगे, सी प्लस 1/c। बोलो हाँ सर जी ठीक है। अब इसमें से आप ए में से जो कहता है बी बी, ए में से सी सी, मुन्ना सी सी लेना है कॉमन, ध्यान दे। तो हम जब ए कॉमन करेंगे ए बी सी, प्यारे बच्चों इसमें से ए कॉमन लिए, ए प्लस 1/a, इसमें से कौन सी कॉमन आया ए, इसमें से ए, इसमें से ध्यान दी बी कॉमन लेंगे तो ए, बी लेंगे तो बी प्लस 1/b, इसमें से बी लिए तो सी, इसमें से सी लिए तो ए, बी सी प्लस 1/c। बोलो समझ गई, क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अपने लोगों का टारगेट होता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने का। जब जीरो बना एक्सपेंड कीजिए, आंसर आए और घर चले जाएं। ध्यान दीजिएगा, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, किसी तरह जीरो बनाने का दिमाग लगाइए। कहिएगा सर ई कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, अगर इसमें से इसको घटा देते को जीरो मिल जाएगा, है इसमें से इसको भी घटा देते और जीरो मिल जाएगा। मतलब रो 1 लिखना है रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 लिखना है रो 2 माइनस रो 3। ये समझ गई, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, और नहीं दिक्कत होगा तो समझते चलिए धराधर। यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों ए बी सी, ध्यान दीजिए, इसमें से ई अगर गई तो ए है गल लो तो 1/a लो। बोलो हाँ। इसमें से अगर ई घटेगा तो बी भी उड़ जाएगा, कहता बी भी उड़ जाएगा। अरे तोहर वाली नहीं उड़ेगा, अभी कोई नहीं है, हमारे वाले पर ध्यान नहीं दिया है ना, देख माइनस बी बचते, कहता आर्य तोरी का। सी सी गया तो लड्डू, इसमें से जब घटाएगा तो ए गया तो जीरो, इसमें से फिर कौन जाएगा, हमने बोलेंगे तू हम लोग हमारे वाले पर ध्यान देने लगता है, अरे अपना वाले पर ध्यान दे। इसमें से उड़ेगा तो -1/c। यहाँ पे ए बी, बोलो समझ गई। हेद के लाइन कैसे भागता है, ये लाठी आजकल कंटा बांस जो है ना जुआ आ गया, इतना टेढ़ा होता है, इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए। क्लियर हुआ? फिर कहता टेढ़ा हुआ, आपने मान लो जो हटा रह दे। इसमें आप ध्यान दीजिए, 2 जीरो हो चुका है। एगो छोटा सा कॉमन सेंस और आपको एक बात बताए थे, याद कीजिए कि किसी भी कॉलम और रो को अगर हम बदलेंगे और उसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, उससे भाग भी देना पड़ेगा। लिखाए थे ना, इफ वी चेंज एनी रो और कॉलम एंड इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k देन वी शुड डिवाइडेड बाय k। यहाँ लिखेंगे कॉलम 1 को हम गुना कर रहे हैं a से, कॉलम 2 लिखेंगे, कॉलम 2 को गुना करेंगे b से, कॉलम 3 लिख रहे हैं उसको गुना करेंगे c से। अब जरा ध्यान दीजिए, a b c पहले से, इसमें जब a से गुना करेंगे बुआ तो 1/a में a से गुना करेंगे वहाँ 1, लड्डू a²। इसमें गुना करेंगे -1, किससे गुना करेंगे, b से करेंगे, b से। इसमें 1, b से करेंगे b², इसमें करेंगे 0, c से कर रहे हैं -1, c² + 1। बोलो हाँ सर। और आपको बोले थे कि अगर हम ए कॉलम 1 को ही चेंज कर रहे हैं, ए से गुना करेंगे, ए से भाग देंगे, बी से भाग देंगे और सी से भाग देंगे। यहाँ भाग भी देना पड़ेगा ए बी सी, उड़िंग। एक्सपेंड करिए, आंसर आएगा पक्का पक्के। एक्सपेंड अलॉन्ग हेव करा कि सर कॉलम 1 ले, थोड़े बात माने चो, कॉलम 1 यहाँ 1 लेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, 1 लेंगे तो दोनों हटेंगे छटेंगे, ये हो जाएगा c² + 1, बीच में माइनस का सिंबल, माइनस प्लस b²। ये बात क्लियर? 0 लेंगे खत्म, प्लस बचेगा a²। जब a² लेंगे तो ये हटिंग ये छटिंग, माइनस + 1 -0। अब जरा ध्यान दीजिए क्या बचा, ये हो जाएगा c² + 1 + b² और प्लस a²। इसको थोड़ा सुलटा के नहीं, घोल्टा उल्टा के सीधा करिए, 1 + a² + b² + c²। ये 1 को पहले, ओकर बाद में, सबसे बाद में, आंसर अभी बाद में। क्लियर है? देख रहा है UTR। हाय, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर नहीं है, तेरा हीरो ये है। क्योंकि क्वेश्चन जितना बनाइएगा कंसेप्ट उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चन जम के बनाइए, खूब मजे आएगा पढ़ने में। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। यही लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। बहुत हल्का है। यहाँ देखिए ना कैसे, आप ध्यान दीजिए, इनको जोड़ लीजिए, इनको भी जोड़ लीजिए, इनको भी जोड़ लीजिए, ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा। देखा है सॉल्यूशन? ध्यान दीजिए,
कॉलम 2 लिखेंगे, कॉलम 2 प्लस 3 को जोड़ के। इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किए थे सेम टू सेम, उसमें पहले जो 1 लिखाया था, समझा कि नहीं? इधर देख, अरे इधर देख, इधर देख, यहाँ देखिए 23। इसका मतलब किसको बदलेंगे? सिटवा को बदलेंगे। C1 में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ लिखिए, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 12, 11, 28। ई दोनों को जोड़ेंगे 36, ई दोनों को जोड़ेंगे 7, 6, 13, नहीं जाने चाहिए जो लिख दिलियो, 11, 26 तो 37। ये क्लियर है बच्चों? अब आपको पुनः बताएं, आप इसको एक्सपेंड करके भी देखिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आपको एक्सपेंड नहीं करना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करना है कि दो कॉलम आइडेंटिकल है। यहाँ देखिए, यहाँ ई और ई देखिए, इसको मत देखिए, इसको और इसको देखिए। इस बार कॉलम 1 कॉलम 2 बराबर है, इसीलिए फिर से इसका मान 0। पूछेगा कौन सा प्रॉपर्टीज, कहिएगा कोई भी डिटर्मिनेंट में दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। हो तो क्या आंसर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो UTR। हेलो है ना, देखिए, हे रे नुन्नू बुदरू, हे रे हमर सोना, देख ले कोना में, इधर देखा एक बार। ए का मान दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम कहता है फाइंड द ई एंड ई, कहता है ई का है। आपको कह रहा है इनका और इनका मान ज्ञात कीजिए, ए डैश और ए डैश इंटू ए, दोनों का मान निकालना है। आप सोच रहे होंगे ना सर ये दोनों तो बरोबर ही ना आएगा, बरोबर नहीं आता है, कभी कभी गलती हो जाता है। ए भी बराबर बी ए हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए दोनों का मान निकालिएगा। क्लियर है बच्चों? आइए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे किसका प्यारे बच्चों? ए डैश। ए और ए डैश का मान निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ ए का मान ऊपर दे, कौन सी? ए बी एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ए डैश का मान एकरे घुमा दे, एकरे घुमा दे। यहाँ क्या लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर। बोलो समझ गए? चल गुना करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर। बोलो समझे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब इसको इससे कीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई, इनको इनसे कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। इनका कहानी इससे इससे इससे। अब स्टार्ट करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई, इनको इससे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनको इनसे करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इनको इनसे करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। है इनको है इनसे करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। है इनको है इनके से करेंगे एक्स के पावर 4 और वाई के पावर 4। मतलब कुछ नहीं है, पेशेंस के साथ मैट्रिक्स का गुना उतार। ये क्लियर है? तब आपका आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर? ये एक पार्ट निकला, ए डैश, ए डैश। अब सेकेंड पार्ट आप जरा ध्यान दीजिए, क्या है? ए डैश इंटू ए। ए डैश इंटू ए का मतलब, रे बउआ एक पहले घुमा ले, तो घुमाएंगे तो जाएगा ये क्या? ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बी वाई स्क्वायर। अब ए का मान लिखेंगे, ए का मान यही है, कौन सी? ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बात क्लियर? चल रे बाबा गुना करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए जब बना लेना उनके बाद थोड़ा आंसरवा पे भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आंसर नहीं मिलेगा ना तो आप क्या करो, कत्ते गुरबुर मिलो, इसलिए आंसर पे ध्यान रखना जरूरी है। इसको इससे गुना करेंगे ए स्क्वायर, इनको इनसे गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, इनको इनसे गुना करेंगे एक्स के पावर 4। ये समझ में आया? कुछ नहीं किए, इसको इससे गुना करके उतार। अब इसको इससे करेंगे ए बी, ही कहता है बेबी, अरे बेबी नहीं, एक्स वाई लिखेंगे, बेबी नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आया क्या? अब आइए इससे, इनको इनसे गुना करेंगे तो ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इनको इनसे गुना करेंगे बी एटक्वाइल प्लस वाई एटक्वाइल और प्लस वाई के पावर 4। यह लिख के दोनों को उतार। क्लियर है? तो इसको दोनों को नोट कीजिए। अब बहुत जल्दी हम लोगों का इस सीजन अंतिम होने वाला है। इस सीजन अंतिम नहीं हो रहा है, ये वेब सीरीज जो चल रहा है नहीं जल्दी खत्म हो जाएगा। बस 2-4 गो पार्ट बच गया, जल्दी से उतार।
हेलो मेरे पियर का बच्चा है, वो कहता पियर का बच्चा, अरे समझ के लिए तू सावला रंग के बच्चा छी, अच्छा चल गोर के बच्चा। ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा कोई कोई बच्चा कहता है सर जी एक बार बच्ची कहाँ बोलते हैं, बोलेंगे चुपचाप रहना, किसी को बोलेंगे। इसका मान कहता है निकाल के दिखाइए, बहुत हल्का है। डिटर्मिनेंट का जब भी मान निकाल के देने, देखिए जब कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रहा है तब आपको प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना है। इसमें तो 1 2 4 है, तुरंत विचार कर देंगे, एक्सपेंड मारिए सीधा आंसर, आइए घर चले जाइए। तो एक्सपेंड अलॉन्ग बोलिए ना C1, कौन 1 C1 में यहाँ क्या है बच्चों 1 लेंगे, ई हटिंग ई छटिंग, 9 तिया 27 में से 24 गई 3 बचेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे, ई हटिंग ई छटिंग, 9 दूना 18 में से 16 गई तो 2 बचेंगे। अब ई बचेंगे 1, यहाँ पे ई हटिंग ई छटिंग, 6 दूना 12 और 4 तिया 12, 12 12 18 तो ये जगह 3 और 2 और 0 लो, मिला जुला के एक आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर लेके तुरंत आ रहे हैं, जल्दी से देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों। ए और बी का मान दिया हुआ है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए सही बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, इससे आपको पता चलेगा कुछ चीजें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है ए का मान दिया हुआ, बी का मान दिया है, देन फाइंड ए बी, मतलब ए बी का मान निकालना है कब, ई पॉसिबल हो तब। कहता है गिर गए, गिरे नहीं रे बउआ, पॉसिबल का मतलब संभव हो। संभव होने के लिए आपको चेक क्या करना था कि 2 मैट्रिक्स का गुना तब संभव होता है जब पहले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे में नंबर ऑफ रो बरोबर हो। इसका ऑर्डर बोलिए 3/3, इसका ऑर्डर बोलिए 3/2। हाँ ये बराबर है, इसका मतलब संभव है। चलिए लिखाए, ए का मान था 0 1 2 3, चले मशीन, ये मशीन नहीं चल रहा रे, सरवन सर अभी बोल रहे हैं, कहता मशीन चल रहा है, तुमको मशीन लग रहे हैं हम। और जरा कीन इधर देख, बहुत हल्का है, कैसे, ध्यान दीजिए, गुना करने सिखाए थे ना। अब देखिए वो जादू दिखा, एक के बार में छक्का वाला 0 खा 0 -1 2 4 1 3, बोलो क्या 99 आ गए। ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से ध्यान दीजिए, डिटेल में दिखाते हैं। 0 को 1 से गुना करेंगे, 0 -1 2 दूना 4, वह क्लियर है। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पार, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्टार्ट कीजिए, 0 0 -2, आइए इसका स्टार्ट करेंगे, 1 -2 6 लो -2 ये -3 होगा, कहिएगा कैसे, इसको जब इससे गुना करेंगे तो -3। आइए 2 -3 4 दूना 8। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 दूना -4 3 से 0 -4। ठीक है बाबा, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, अगर दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 4 1 क्यों 3, हाँ सही बोला क्योंकि माइनस है, -2। यहाँ बताइएगा बच्चों, 6 1 7 2 5 8 2 10 3 7 और 4 4 -8, आंसर पास। क्लियर है। तो यहाँ तक आप उतारिए 57, और कहावत है अंत भला तो ये कहता जग भोला है रे भोला, पहले उतार के आला तब भोला। ये रहा आपका अंत भला तो जग भला, चल रहे भोला, स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या करा जानते हैं, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, कहता सारणी का मान ज्ञात कीजिए, बहुत हल्का है। कहिएगा कैसे, हल्का नहीं है, सोचने के बाद हल्का होगा, पहले समझिए कैसे हल्का करेंगे। अगर आप सोचिए थोड़ा दिमागवा से, इसको जोड़ेंगे तो 2 ए मिलके 4 1 5 हो जाएगा, मज्जा नहीं लो। अगर इन तीनों को जोड़ के देखिए तो एगो ए और 2 बी में एगो बी गया तो एगो बी, और 2 सी में एगो सी गया तो सी, अतः तो ए + बी + सी। इसमें भी जोड़ के देखिए, 2a में से गया ए बी सी, ए सी, हाँ मतलब R1 लिखेंगे R1 + R2 + R3, ये समझ गई। ध्यान दीजिए, इन तीनों को जोड़िए बच्चों, आप जोड़ के देखिएगा a + b + c आएगा। हम नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ के दिखा दिए। अच्छा एक बार दिखा देते हैं, बच्चा ने तो रूस जाएगा, रूसिएगा नहीं। इन दिनों को जोड़ रहे हैं, 2b + 2c, बाबा रे ए तो जगह पे 2b में एगो b गया तो +b, और 2c में एगो c है ही सी गया तो एगो c, त्या कारण a + b + c। इसमें जब जोड़िएगा 2m से एगो ए गया a, b प्लस में ऑलरेडी दिया हुआ है, एगो c माइनस में 2 प्लस में एगो c, इसमें भी a + b + c, तू अपने से लिख ली, समझ गई। यहाँ लिखेंगे 2b 2c bca, 2c 2b c है b, ये कहता c है b क्या ना c a b।
अब हमने बताएंगे, तुम बताओ तो हम रुस जाएंगे। सर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लीजिए, सही बोला सही बोला। चलो तो कॉमन लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, 1 खा 1, ये 1 खा 1 पढ़े थे, कहता है 1 का 1 पढ़े थे। अच्छा 1 खा 1 नया कॉन्सेप्ट, 2b 2c बी सी ए 2c है ना, देखा है ना, देखा ठीक है। अब आपको बताए थे ना बाबा, जब 1 1 दिख जाए एकदम 0 0 बनाना है। कैसे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। चलिए लिख देते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बस कुछ देर की बात है, फिर तो आज नहीं अगले वीडियो में मुलाकात है, ठीक है। आइए यहाँ पे लिखेंगे C1, लिखेंगे C1 माइनस C2 रे C2 माइनस C3। यहाँ पे A प्लस B प्लस C एकरा लिख ली, 1 में से 1 गया लड्डू, 2b में से इसको घटाइए तो यहाँ लिखेंगे 2b माइनस बी सी ए है, अगर कोष्ठ खोल ले, यही किया ना, 2b में से इसको घटा रहे हैं तो 2b माइनस बी माइनस बी प्लस सी प्लस ए, एक मतलब रहता है तो a प्लस बी प्लस सी। बोलो समझ गई। अब 2c में से 2c गया लड्डू, बोलो समझ गए। अब जा ध्यान दीजिए, E1 में से बन गया लड्डू। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे ना, हमारा पेट दर्द कर रहा है, हम नहीं घटाएंगे तुम ही घटा, अरे माइनस ए माइनस बी माइनस सी बचते, तो कोई करना, ई बी में से 2b गया तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए है, ये है तो यहाँ नहीं लिखेंगे माइनस ए माइनस बी माइनस सी। किसी को नहीं बोलना, कोष्ठ को बाहर खींचेंगे तो प्लस प्लस नहीं होगा। ये देखिए सर कैसे नहीं होगी, आप शॉर्टकट मार दिया। चलिए फुल डिटेल में ले, ई बोलो बी माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, एक से घटा, एगो बेबी बचतो, एगो सी एगो ए, माइनस कॉमन ले तो प्लस आया, क्या कारण लिख दिए, क्लियर है। चलिए इसमें से इसको घटाइए, 2c माइनस सी माइनस ए माइनस बी। बाबू रे सोना क्वेश्चन खोल देना, 2c में से c गया, एगो c माइनस माइनस मतलब a प्लस बी प्लस सी। बोलो समझ गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जैसा है उसको ऐसा छोड़ दीजिए, 1 2b c a b। बोलो समझ गए। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इसमें से प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी से ले सकते हैं। एक बार पहले है, एक बार इसमें से लेंगे 2 बार, एक बार और लेंगे 3 बार। यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी के पावर में 3, कितना 3। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यही सब हम हटा रहे हैं, थोड़ा सा आपके पास लिखा होगा, इसको लिख दीजिए 0 ए बी सी निकल गया तो 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b सी ए बी। बोलो समझ गए। सीधा एक्सपेंड कीजिए, आंसर आइए, घर चले जाइए। यहाँ देखिए किसके लॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा, आप ही बोलिए ना, हमको तो यादो नहीं है। ये कर रहा R1 ले, R1 ले ए प्लस बी प्लस सी के पावर क्यूब। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लड्डू खा लड्डू 1। जब 1 लेंगे प्यारे बच्चों, ई हटिंग 1 से 1 को गुना करेंगे, 1 में से 0 गया 1 में से 0 गया 1 को गुना करेंगे ए प्लस बी प्लस सी के पावर 3 और यही RHS लिख के हो जाएंगे फ्री। वाव, खत्म हो गया। तो मेरा विचार है इतना उतार। अब मिलते हैं इसी चैनल पर एक ब्रेक के बाद, पहले सुनते चल। कोई भी बच्चा, आपको बताया गया था असाइनमेंट का हर क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार बनाइए, क्योंकि एग्जाम तब आपका अच्छा जाएगा बाबू जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स एक बार आपसे वक्त मांगता है, और एक बार इतनी वक्त दीजिए बड़ी शिद्दत वाला कि आपके बाद मैथमेटिक्स कहेगा यस आई एम। समझ में आ रहा है कि नहीं तो नहीं बनेगा न राजा, लास्ट में क्रैश कोर्स के इंतजार करे पड़ता, समझला कि नहीं। त्या कारण ई उतार आ पूरा मैथमेटिक्स पर कर बैठ के विचार।